टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नागरिकता अधिनियम की धारा 6A। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 4/1 के बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा। यह प्रावधान असम समझौते से उत्पन्न हुआ और 25 मार्च 1971 को असम में बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित करता है, जिससे इसके प्रभावों पर महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है। तो आइए जानते हैं विवादास्पद प्रावधान क्या है। धारा 6A को 1985 के असम समझौते के आधार पर पेश किया गया था। यह बांग्लादेश से असम में नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों के लिए 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि निर्धारित करता है। 1 जनवरी 1966 से पहले प्रवेश करने वाले प्रवासियों को पूर्ण नागरिकता अधिकार मिलते हैं। 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आने वालों को नागरिकता मिलती है, लेकिन 10 वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं मिलता। 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले प्रवासी अवैध माने जाते हैं और उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं न्यायालय की क्या टिप्पणियां हैं। न्यायालय ने कहा कि असम के लिए अलग कट ऑफ तारीख उसके विशेष ऐतिहासिक संदर्भ के कारण उचित है। धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती। यह अनुच्छेद 6 और 7 के अनुरूप है, जो 1950 के बाद की नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता नियमों को परिभाषित करने में लचीलापन प्रदान करता है। यह प्रावधान असमिया नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों को अनुच्छेद 19 के तहत प्रभावित नहीं करता। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि धारा 6A अवैध प्रवास को प्रोत्साहित करती है और इसमें कोई समाप्ति प्रावधान नहीं है। आइए अब जानते हैं कि संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। यह निर्णय 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि को बनाए रखता है, जो असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। एनआरसी ने असम में 19 लाख निवासियों को संभावित गैर नागरिकों के रूप में चिन्हित किया है। यह निर्णय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के विरोध को बढ़ावा देता है, जो गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए 31 दिसंबर 2014 को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करता है। CAA धारा 6A के साथ टकराव में आ सकता है, जिससे 1971 के बाद के प्रवासियों के लिए छूट बन सकती है। असमिया समूह धारा 6A के अनुरूपता बनाए रखने के लिए CAA को निरस्त करने की मांग कर सकते हैं। न्यायालय ने 1971 के बाद के प्रवासियों के निष्कासन के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की। असम में नागरिकता के मुद्दों पर राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष की तरफ। धारा 6A पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय असम के प्रवास से संबंधित मुद्दों में उसकी विशेष स्थिति को मजबूत करता है, लेकिन CAA से संबंधित कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के लिए रास्ता खोलता है। मानवीय चिंताओं और असमिया जनसांख्यिकी संवेदनशीलता दोनों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, धारा 6A 1985 के असम समझौतों के आधार पर पेश की गई थी। दूसरा, 25 मार्च 1991 के बाद प्रवेश करने वाले प्रवासी अवैध माने जाते हैं और निष्कासन के लिए उत्तरदायी हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C दोनों 1 और 2 या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।